हॉर्टिकल्चर की तो हालत इतनी बुरी हो चुकी है, उसके बारे में क्या बात करी जाए। दिल्ली नगर निगम की सादरा साउथ जोन में साप्ताहिक बैठक गुरुवार को रखी गई, जिसमें कि दो मुद्दे अहम थे, जनरल ब्रांच को लेकर और पर्यावरण को लेकर। निगम पार्षदों का कहना है समय समय पे ड्राइव नहीं करते अतिक्रमण को लेकर, और जहां हम कहते हैं कई बार वहां से अतिक्रमण नहीं उठाते, मनमानी करते हैं। और दूसरा, पर्यावरण को लेकर अधिकारियों के साथ मिलकर कैसे पर्यावरण पर काम किया जाए, पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर ये बैठक रखी गई थी और इसमें सभी निगम पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए। आइए हम आपको ले चलते हैं जहां जोन चेयरमैन संदीप कपूर, डीसी अंशुल सरोही इस बैठक को ले रहे हैं। मेरे वार्ड में मयूर विहार डीडीए मार्केट के पास FCT मशीन लग रही है, और वो मशीन ऐसी है उसमें मेरे जो रिक्शा हैं और मेरे जो टिप्पर वगैरह उनको बड़ी लगाई जाए, क्योंकि मयूर विहार फेस 1 को भी कवर कर रही है और हमारी आचार्य निकेतन की मार्केट और आसपास को कवर कर रही है। डीसी साहब से भी इस बारे में मेरी बात हो चुकी है। मेट्रो से है, नोट करते रहो आप। एस्टर पब्लिक स्कूल के सामने एक ढलाव घर है, मैंने डीसी साहब को बोला था, डीसी साहब के दौरे के साथी हैं, और उधर बाहर का कूड़ा उसमें डाला जाता है। बाहर का कूड़ा रात के 2 बजे ट्रक्स आते हैं, वो डाल। आज इस मीटिंग के अंतर्गत ये पूछना चाहती हूँ और आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे सेम डे, क्या ये प्रावधान है कि हम किसी को सील करें और सेम डे डीसील कर दें? क्या ऐसा कोई प्रावधान हमारे इसके अंतर्गत है, एमसीडी के अंतर्गत, कि हम सेम डे उसको सील करें और सेम डे डीसील कर दें? ऐसे इस पर्टिकुलर केस को देखेंगे। पत्थर मार्केट ना? हाँ जी, 2 फरवरी 2024 को मेरे पास नोटिस है, सीलिंग नोटिस दिया जाता है और उसके बाद किस बिहाफ पे उसको डीसील कर दिया जाता है। कृपया मुझे उसकी सारी जानकारी आपसे, उम्मीद करती हूँ आपसे मुझे मिलेगी। देखिए, आज शादरा साउथ जोन की जो हमारी वार्ड कमेटी की बैठक थी, इसमें जो पॉइंट तो हमने 2 ही रखे थे। एक तो था कि जनरल लाइसेंसिंग ब्रांच जो एनक्रोचमेंट के लिए और ये सब कामों के लिए रहती है, और दूसरा क्योंकि इस समय प्रदूषण का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, तो पर्यावरण को शुद्धि के लिए और सफाई के ऊपर भी रखा गया था। लेकिन पार्षदों ने अपनी और भी समस्याएं इसमें रखी, जो प्रमुख रूप से तो एक तो ये है कि जो लाइसेंस इंस्पेक्टर्स हैं वो इलाके में निकलते नहीं है, इंक्रोचमेंट काफ़ी बढ़ रही है, खासकर ऐसे पॉइंट जहां ट्रैफिक ज़्यादा चलता है, तो उस पर सभी पार्षदों ने अपने अपने एरिया के पॉइंट्स बताए। और क्योंकि अभी हमारे जोन के अंदर जो असिस्टेंट कमिश्नर और AO जनरल वो दोनों नए आए हैं, तो उन्हें भी हिदायत दी गई कि आने वाले समय में इन सभी पार्षदों की जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाए, और जो लाइसेंस इंस्पेक्टर है मिनिमम हफ्ते में एक बार जो है जो निगम पार्षद से मिलके उसके क्षेत्र की समस्याएं दूर करें। तो जो भी पार्षद मुद्दे उठा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि हम जोन से पूरे कर सकते हैं, उन्हें इमीडिएटली किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो कि जोन के परव्यू से बाहर हैं। जैसे ज़्यादातर पार्षद, क्योंकि इस समय प्रदूषण की बहुत ज़्यादा मार है, 500 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो सभी का मुद्दा था कि जो पार्कों के अंदर मोटर्स हैं वो बंद पड़ी हैं, बहुत जगह मालियों की कमी है, पाइप की कमी है, मिट्टी नहीं डल रही। तो ये सारे मुद्दे जो है वो सेंट्रल के हैं, मतलब जो मेयर के रिलेटेड है। और मैं खुद पिछली 2 मीटिंग्स जो है कमिश्नर के साथ करके आऊँ, कमिश्नर तक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि मेयर की डिस्क्रिशन पावर में आम आदमी पार्टी ने सारा बजट वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। हॉर्टिकल्चर में 1 रुपया नहीं है, जोन के पास 1 रुपया नहीं है जो कि डेवलपमेंट के काम कर। तो एक सीरियस मुद्दा इसे हम अगले हाउस में उठाएंगे। और उसके अलावा मैन पावर के ऊपर हमें मना कर दिया गया कि कोई भी एक भी व्यक्ति जोन में अपना नहीं रख सकते, एक्सटेंशन के ऊपर दिक्कत आ रही है। तो ये सारे मुद्दे जो पार्षदों ने उठाए, इसमें ज़्यादातर मुद्दे मेयर और जो है सिविक सेंटर से रिलेटेड थे, लेकिन इन मुद्दों को हमने नोट किया और इनको हम सभी मिलकर टेकअप करेंगे। और क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ये अगर जोन में नहीं होंगे तो इसे हम हाउस में उठाएंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जनता के हित में जो भी काम करने हैं उनसे हम पीछे नहीं। सर, एक पार्षद है मीनाक्षी शर्मा, उन्होंने भी एक रेडॉन शोरूम का मामला उठाया है
कि कैसे किस तरह से जनरल ब्रांच के द्वारा एक ही दिन में उस प्रॉपर्टी को सील किया जाता है, फिर एक ही दिन में वो कैसे खुल जाती है, जिसका जवाब अभी तक ना तो डीसी साहब दे पाए हैं ना जनरल ब्रांच दे पाए हैं। इसमें आप किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि मामला मीटिंग्स में है, मिनट्स भी इसमें तैयार हो चुके हैं। देखिए, उस मुद्दे को हमने मिनट्स में डलवाया। मामला ये था कि एक ही दिन में प्रॉपर्टी सील हुई और डी सील हुई। तो ये कैसे हुआ, क्या वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बने, डी सीलिंग का ऑर्डर किसने दिया, इस सब पे जो है मिनट्स में डलवा के इस पर अब हम इस पर संज्ञान लेंगे और जो कल्प्रिट है उस पर एक्शन लिया जाएगा। ट्रांसफ़र होने से किसी ने अगर कोई आपराधिक काम किया है तो उससे वो बच नहीं सकता है, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे।